हाय गाइस, आप सभी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स का मांग चैप्टर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिमांड। और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे MCQ क्वेश्चन, और इससे आपका MCQ क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और 6 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF नोट अगर चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मांग का नियम बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। ऐसा किसने कहा? तो आपका इसने मार्शल ने कहा था। तब आपका सही आंसर हो जाएगा C, मार्शल। मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है? मांग का नियम जो है वस्तु की कीमत और उसके मांग के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। यानी वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगर कीमत घटेगी तो मांग में वृद्धि हो जाती है। तो किस तरह का संबंध दर्शाता है? विपरीत संबंध को दर्शाता है। तब का सही आंसर हो जाएगा B, विपरीत संबंध। मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध का कारण है। मांग का नियम जो है वो वस्तु की कीमत और उसकी मांग के मध्य जो ये विपरीत संबंध होता है, उसको क्यों विपरीत संबंध रखा गया है ये बताना है आपको। क्यों विपरीत संबंध माना गया कि मांग बढ़ेगी तो कीमत घटेगा, अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो इस क्यों विपरीत संबंध रखा गया, ये आपको पूछ रहा है। तब का इसमें ये देना है आपका। ये क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, 6 मार्क्स का भी पूछ देता है। तो आपका देखिए यहाँ 4 पॉइंट दिया है, चारों पॉइंट आपका आएगा। पहला है सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम, दूसरा है आय प्रभाव, तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव, चौथा है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांग का नियम व्यक्त करता है। मांग का नियम आपका क्या व्यक्त करता है? तो दो वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। तो सही आंसर हो जाएगा वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और 4 पॉइंट 3 पॉइंट दिया हुआ, ये तीनों पॉइंट आपका आता है। तो आपका सही आंसर है मूल्य, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन। सही आंसर हो जाएगा D, उपयुक्त सभी। और मांग निर्धारक तत्व, मांग निर्धारक तत्व पूछे या वस्तु मांग प्रभावित करने वाले तत्व पूछे, आप सेम टू सेम वे भी लिख सकते हैं। फिर देखिए मांग, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें भी D हो जाएगा। वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु कीमत, आय का स्तर, क्या हो जाएगा D, उपयुक्त सभी। फिर देखिए एक वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है? एक वस्तु जो होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है या एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन पूछें तो ये आपका होता है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु क्या है? जो एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। तो आपका है स्थानापन्न वस्तुएं, ऑप्शन B में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक इसी तरह का आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं भी पूछ देता है। पूरक वस्तुएं आपका है कि ये एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करता है तो उसे पूरक वस्तु कहते हैं। इस तरह का भी आपको क्वेश्चन आता है, तो ये बात को भी ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय का मांग, कॉफ़ी के अगर मूल्य में वृद्धि होगा तो चाय के मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो है आपका उदाहरण है स्थानापन्न वस्तु का ही उदाहरण है। और स्थानापन्न वस्तु में जो होता है वो परचेज संबंध होता है। अगर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होगी तो परचेज यानी डायरेक्ट, अगर उसके मूल्य में वृद्धि होगी तो मांग में भी वृद्धि होगी, अगर मूल्य में कमी होगी तो मांग में भी कमी होगी। तब का परचेज संबंध होता है। तो क्या बोल रहा है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो चाय की मांग में क्या हो जाएगी? इसमें भी वृद्धि होगी, परचेज संबंध होता है। फिर देखिए किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी या वृद्धि होने से मांग में वृद्धि या कमी नहीं होती? किस प्रकार की वस्तु में अगर मूल्य में कमी होगा या वृद्धि होगा तो लेकिन मांग में कोई कमी या वृद्धि नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ लो। तो कौन से ऐसी वस्तु है जिसके आधार पर आपका ऑप्शन में दिया है अनिवार्य वस्तु, आरामदायक वस्तु, विलासिता वस्तुएं, इनमें से तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनिवार्य वस्तु। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए नमक,
नमक का मूल्य अगर कितना भी बढ़ जाए या घट जाए, आप नमक जितना यूज करें तो उतना ही यूज करेंगे। अगर मान लीजिए एक मन में अगर आपके घर में 1 kg नमक का यूज करते हैं तो आपके नमक का मूल्य में अगर 5 रुपये से बढ़कर 50 रुपया हो जाता है, फिर भी आप नमक का उतना ही यूज करेंगे, क्योंकि नमक हमारे लिए अनिवार्य वस्तुएँ हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनिवार्य वस्तुएँ ए। नहीं, देखिए, कुछ घटिया वस्तुओं की कीमतें गिरने पर उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है, इसका कारण है। कुछ घटिया वस्तु होती है जिसकी कीमत गिरने पर उसकी मांग बढ़ने के बजाय इसका कारण है कि गिफिन वस्तु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, गिफिन का विरोधाभास। सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गिफिन वस्तुओं की मांग की लोच होती है। गिफिन वस्तु की मांग की जो लोच होती है वो आपका होता है धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। फिर देखो, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। मांग की कीमत लोच से आपका क्या अभिप्राय है? तो मांग का कीमत लोच आपका डेफिनेशन क्या कहता है कि वस्तु की अगर कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे तो मांग की लोच कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए में ही आपका दिया है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर देखिए, कीमत की लोच की मापने की रीतियाँ हैं या कीमत की लोच के मापने की विधियाँ हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं मेथड। मांग की कीमत लोच के मापने की मेथड। तो इसकी आपका 3 मेथड है। एक तो है कोलबे विधि, एक है बिंदु, इसी को रीति या विधि भी कहते हैं, चाप विधि। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ये आपका विधि भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए मैं आप लोग का स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। तो ध्यान रहे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। फिर देखिए, सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है। सामान्यतः मांग वक्र का जो ढाल होता है वो किस तरह से होता है? तो मांग वक्र आप लोग किस तरह से बनाते हैं? मांग वक्र हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं ना। और इधर क्या लिखते हैं? इधर मांग लिखते हैं और इधर डिमांड इधर लिखते हैं, इधर प्राइस लिखते हैं। और मांग वक्र आपका किस तरह से होता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाएं से दाएं। बाएं से दाएं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है जब वस्तु की मांग, ऑप्शन में चलिए देखते हैं, पूर्णतः बेलोचदार होती है, इकाई से कम लोचदार होती है या इकाई लोचदार होती है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कीमत में चेंजेस तो आ रहे हैं, प्राइस में चेंज हो रहा है, लेकिन मांग, उसका डिमांड जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। कीमत बढ़ेगा या घटेगा उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या कहते हैं? इसको तो आप सिंपल से समझ सकते हैं, पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो ये आपको इस तरह से भी समझ सकता है, जो बेलजिया नहीं बोलते हैं, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितना भी उसको बोलो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, याद रखने के लिए कि कीमत में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होती है, उसकी आदत हो जाती है, तो बेरोजगार हो जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पूर्णतः बेरोजगार। फिर देखिए, जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग किस तरह होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्णतः बेरोजगार हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी, पूर्णतः बेरोजगार। ठीक, उसका उल्टा यानी विपरीत क्वेश्चन पूछा है, जब मांग वक्र ऊर्ध्वाधर होता है तो तब मांग होता है, तो इसमें हो जाएगा पूर्णतः लोचदार। इसमें पूर्णतः बेरोजगार हुआ था तो इसमें थे पूर्णतः लोचदार। फिर देखिए, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? मांग की लोच जो है उसको प्रभावित वाले घटक कौन से हैं? तो इसमें आपका ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो कि मांग का जो लोच है उसको प्रभावित करने घटक। तो इसमें आपका जितने पॉइंट हैं ये सब है आपका, तो पर एक सभी आंसर हो जाएगा कि वस्तु की प्रकृति, कीमत का स्तर, आय का स्तर। तो मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा जो 6 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, इन्हें पूरा बेसिक से समझाऊंगा। तो MCQ क्वेश्चन अभी हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो अभी कुछ दिन तक इस MCQ ही चलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।